अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजें। जब लोग हमारे हुजूर से फरियाद करेंगे और शफात की दरख्वास्त लाएंगे तो हुजूर फरमाएंगे कि मैं इसके लिए तैयार। ये फरमाकर बारगाहे इलाही में सजदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, पाओगे शफात करो कबूल की जाएगी। अब हिसाब शुरू होगा, भीजाने अमल में आमाल तौले जाएंगे। अपने ही हाथ पांव बदन के आजा अपने खिलाफ गवाही देंगे। जमीन के जिस हिस्से पर कोई अमल किया था वह भी गवाही देने को तैयार होगा। न कोई यार होगा, न मददगार, न बाप बेटे के काम आवे, न बेटा बाप के। आमाल पूछे जा रहे हैं, जिंदगी भर का सब किया हुआ सामने है ना। गुनाह से इनकार कर सकता है, न कहीं से नेकियों मिल सकती। इस बेवसी के वक्त में दस्तगीर बेकसाम हुजूर पुर नूर महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे और अपने मानने वालों की शफात फरमाएं। हुजूर की शफात कई तरह की होगी। बहुत से लोग आपकी शफात से बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे और बहुत से लोग जो दोजख के लायक हों हुजूर की सिफारिश से दोजख से बच जाएंगे। और जो गुनहगार मुसलमान दोजख में पहुंच चुके होंगे वह हुजूर की शफात से दोजख से निकाले जाएं। जन्नतियों की शफात करके उनके दर्जे बुलंद कराएंगे। हुजूर के अलावा बाकी अंबिया, सहाबा, ओलमा, औलिया, शोहदा, हुनफाज, हुज्जाज भी शफात करें। लोग ओलमा को अपने तल्लुकात याद दिलाएंगे। अगर किसी ने आलिम को दुनिया में वजू के लिए पानी लाकर दिया होगा तो वह भी याद दिलाकर शफात के लिए कहेगा और वह उसकी शफात करे। यह कयामत का दिन जो 1000 बरस का दिन होगा, जिसकी मुसीबतें वे शुमार व नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। यह दिन अंबिया, औलिया, सालेहीन के लिए इतना हल्का कर दिया जाएगा कि मालूम होगा कि इसमें इतना वक्त लगा जितना एक वक्त की फर्ज नमाज में लगता, बल्कि इससे भी कम। यहाँ तक कि बाजों के लिए तो पलक झपकने में सारा दिन तय हो जाए। सबसे बड़ी नेमत जो मुसलमानों को उस दिन मिलेगी वह अल्लाह ताला का दीदार होगा। अब इसके बाद आदमी को हमेशगी के घर जाना है। किसी को आराम का घर मिलेगा जिसके ऐश व आशाइश की कोई इंतहा नहीं, इसको जन्नत कहते हैं। किसी को तकलीफ के घर में जाना पड़ेगा जिसकी तकलीफ की कोई हद नहीं, उसे जहन्नम और दोजख कहते। इनका इनकार करने वाला काफिर है। जन्नत दोजख बन चुकी है और अब मौजूद हैं। यह नहीं कि कयामत के दिन बनाई जाएंगी। कयामत, हश्र, हिसाब, सवाब, अजाब, जन्नत, दोजख सबके वही मानी हैं जो मुसलमानों में मशहूर हैं। लिहाजा जो आदमी इन चीजों को तो हक कहे मगर इनके मानी कुछ और कहे, मसलन यह कहे कि सवाब के मानी इन चीजों का मुनकिर है और जो मुनकिर है वह काफिर। कयामत बेशक जरूर कायम होगी, इसका इनकार करने वाला काफिर है। हश्र रूह और जिस्म दोनों का होगा। जो कहे सिर्फ रूहें उठेंगी, जिस्म जिंदा ना होंगे, वह भी काफिर है। दुनिया में जो रूह जिस बदन में थी उस रूह का हश्र उसी बदन में होगा। ऐसा नहीं कि नया बदन पैदा करके उसमें रूह डाली जाएगी। बदन के अज्जा अगरचे मरने के बाद इधर ऊपर हो गए और जानवरों की खुराक हो गए, मगर अल्लाह ताला उन सब बॉडी पार्ट को जमा करके कयामत के दिन उठाएगा। हिसाब हक है, आमाल का हिसाब होगा। मीजान हक है, यह एक तराजू होगी, इसके 2 पल्ले होंगे, इस पर लोगों के अच्छे बुरे अमल तौले जाएंगे। पुल सिरात हक है, यह एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। जन्नत का रास्ता है, सबको इस पर चलना होगा। काफिर न चल सकेगा और जहन्नम में गिर जाएगा। मुसलमान पार हो जाएंगे कोई तो इतनी जल्दी जैसे बिजली चमकी। अभी इधर थे, अभी उधर पहुंच गए। कोई तेज हवा की तरह, कोई तेज घोड़े की तरह, कोई धीरे धीरे, कोई गिरते पड़ते, कांपते लंगड़ाते। जितना अच्छा अमल होगा उतनी ही जल्दी पार होगा। हौजे कौसर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, हक है उसकी लंबाई 1 महीना का रास्ता है और उतनी ही चौड़ाई है। उसके किनारे सोने के हैं, उन पर मोती के कुब्बे बने हैं। उसकी तह मुश्क की है। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। जो उसका पानी एक बार पिएगा कभी प्यासा ना होगा। उस पर पानी पीने के बर्तन सितारों से भी गिनती में से। उसमें जन्नत से 2 नहरें झूरे हैं, एक सोने का दूसरा चांदी का। मकाम महमूद अल्लाह ताला अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद देगा, जहां अगले पिछले सब आपकी तारीफ करेंगे।